हेलो स्टूडेंट, आज हम पेज नंबर 201 पर एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे एओडी में। ये एओडी में जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स बराबर कॉस एक्स इज इट डिक्रीजिंग इन 0 पाई, इंक्रीजिंग इन पाई टू पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। अब अपन इसमें देखते हैं। अब इसके लिए नियम है, मान लो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लें तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब अपन देखें इंटरवल कौन सा दिया है, पहला 0 to पाई। 0 पाई में अपने को देखना है कि ये जो माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये देखना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले साइन एक्स का देख लें अपन। 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ जाएंगे। ये 0 से पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 से पाई, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में। अब यदि साइन पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस तो बाहर है और साइन एक्स का मैंने पॉजिटिव लगा दिया, तो ये हो गया एक माइनस और एक प्लस, तो कुल मिलाकर आ गया नेगेटिव साइन। तो एफ डैश एक्स यदि नेगेटिव है तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग हो गया, किसमें, 0 to पाई में। इतना आ गया समझ में। अब उसके बाद अपन सेकंड वाला उन्होंने दिया है कि पाई से 2 पाई के बीच में ये इंक्रीजिंग होगा। अब पाई से 2 पाई में आप देख लो, पाई से 2 पाई मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर क्या है, माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस। ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस का क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यदि ये पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, तो पाई से 2 पाई के बीच में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब अपन एग्जाम्पल 10 देखते हैं। एग्जाम्पल 10 में एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, लेकिन इस सवाल में अब अपने को फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बताना है, अपने को फाइंड द इंटरवल्स। हाँ, इसमें तीसरा अभी और बचा है। यदि हम पूरा 0 से 2 पाई ले लें, मतलब पूरे चारों क्वाड्रेंट का ले लें 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि एक समान नहीं है। आधे में इंक्रीजिंग हो रहा है और आधे में डिक्रीजिंग हो रहा है। तो अपन ओवरऑल यदि देखें 0 से 2 पाई में अपन क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब अपन एग्जाम्पल 10 में अब हमको इंटरवल्स बताना है। कैसे इंटरवल, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होता है। अब अपने को ये एग्जाम्पल 10 करना है। तो अब अपन देखें, अपने को एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब हमको ऐसे इंटरवल बताना है कि ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग किस में होता है और डिक्रीजिंग किस में होता है। मतलब इंटरवल मतलब हम x की क्या वैल्यू रखें। तो इसका एफ डैश एक्स निकाला तो एक्स स्क्वायर था, तो ये आ गया 2x माइनस 4। अब इसमें जो प्रोसेस है वो ऐसी है कि एफ डैश एक्स को पहले 0 रख दें और उससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स को जब 0 रखेंगे तो 2x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ गया। कभी कभी x की 2 वैल्यू भी आती है, कभी कभी एक वैल्यू भी आती है। तो अभी अपने पास एक वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, अब एफ डैश एक्स मतलब x बराबर 2 पर तो एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। ये जो है x बराबर 2 है, इस पर तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब ये तो 0 हो रहा है, तो किस में पॉजिटिव और किस में निगेटिव ये अपने को देखना है। तो जो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको अपन 2 भागों में ले लें। ये जो 2 है ये इसके 2 भाग कर देगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी। अब आप ये देखो कि जो माइनस इन्फिनिटी से 2 है वो ओपन इंटरवल लिखेंगे, क्योंकि यदि हमने x बराबर 2 रख दिया तो एफ डैश एक्स तो 0 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 2 से कम वाली संख्या लेना है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है, मैंने 2 नहीं लेना है, तो ये 2 से पहले वाली लेना है। ये ओपन इंटरवल हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 2। अब अपन देखें, यदि माइनस इन्फिनिटी से 2 में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी।
एफ डैश एक्स बराबर कितना है? एफ डैश एक्स बराबर है 2x माइनस 4। अब हमको पॉजिटिव है कि निगेटिव है देखने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल लेना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से 2 में अपन x बराबर 1 ले सकते हैं। अब जब हम x बराबर 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 4, मतलब 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2। तो यदि ये निगेटिव आ गया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये माइनस इन्फिनिटी से 2 के इंटरवल में यदि एफ डैश एक्स क्या है? निगेटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले इंटरवल में जो फंक्शन अपना वो डिक्रीजिंग होगा। इस वाले फंक्शन में क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 2 में ये आ गया फंक्शन डिक्रीजिंग। ये एफ डैश एक्स लिखा है, एक्स बराबर 1 लिया है, तो ये माइनस 2 आ गया, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। मतलब अपन किसके लिए? फंक्शन के लिए करते हैं, लेकिन उसके लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है, और एफ डैश एक्स यदि पॉजिटिव या निगेटिव हुआ उसके आधार पर ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। अब यदि ये निगेटिव आ गया है तो ये फंक्शन क्या हो गया? ये एफ एक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। ये आ गया एफ एक्स, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव निगेटिव है कि नहीं उसके आधार पर हम एफ एक्स बताते हैं इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अब अपन लेते हैं 2 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब ये जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी है वहाँ हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। ये कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लिखना है। इन्फिनिटी जहाँ पर भी है, चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल लिखेंगे। मतलब दोनों इंटरवल्स में आप देखें कि x बराबर 2 नहीं रखना है। x बराबर 2 पर तो एफ डैश एक्स 0 ही हो रहा है, उसको छोड़ दिया अपन ने 2 को। तो अब ये 2 से इन्फिनिटी में अपन एक एग्जांपल ले लें, x बराबर 3। अब जब अपन ने x बराबर 3 लिया तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 4, तो 6 माइनस 4, तो ये आ गया 6 माइनस 4, तो ये आ गया प्लस 2। अब यदि ये प्लस 2 आ गया है तो एक और एग्जांपल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल लेना पड़ता है। तो 2 से इन्फिनिटी में ये क्या हो गया? एफ डैश एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया, तो इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया है? माइनस इन्फिनिटी से 2 में ये क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है, और 2 से इन्फिनिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। अब अपन इसमें देखें एग्जांपल 11। एग्जाम्पल 11 में इन्होंने बड़ा फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है एग्जाम्पल 11, एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। अब हमको इंटरवल दिखाना है इसमें किसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इसमें ये भी लिखा रहता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिखा रहेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी, वो चलेगा, वो दोनों एक समान चीज़ है। अब अपन इसमें देखें, ये यदि एफ एक्स है तो उसका सबसे पहले अपन क्या बना लें? एफ डैश एक्स। क्या बना लें अपन इसमें? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया इसका? 12x स्क्वायर माइनस ये 6x स्क्वायर है माइनस 12x माइनस 72, ये आ गया। अब हम इसमें 12 यदि अपन ने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये आ गया, ये एफ डैश एक्स। अब हम एफ डैश एक्स को 0 रखें। इफ इसमें अपन ये भी कर सकते हैं, इसके अपन फैक्टर पहले ही बना लें, तो ये आ गया x माइनस 3 और x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आ गया। अब एफ डैश एक्स को अपन क्या करें? 0 रख दें। इफ एफ डैश एक्स बराबर 0, तो 12 तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर 3 और यहाँ से आ गया x बराबर माइनस 2। जो पहले एक संख्या आई थी अब ये 2 संख्या आ गई है। अब हम फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर लें, तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया 0 आपका, ये माइनस 2 है और ये है प्लस 3।
अब हम इसमें 3 इंटरवल्स बन रहे हैं, एक तो माइनस इन्फिनिटी से -2 वाला, एक -2 से 0 वाला, ये इसमें -2 से 3 वाला और 3 से इन्फिनिटी वाला। ये 0 का भी अपन नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से लिखें। -2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इन्फिनिटी दिख रहा है और माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है। अब हम इसके 3 इंटरवल देख रहे हैं। अब पहला इंटरवल ले लें माइनस इन्फिनिटी से -2। ये यही ओपन इंटरवल करना है और -2 को भी ओपन इंटरवल में ही रखना है, क्योंकि -2 जैसे ही लेंगे ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इस इंटरवल में एक एग्जांपल ले लें अपन और हमको इसकी वैल्यू देखना है। -2 और माइनस इन्फिनिटी, यहाँ -3 ले लें अपन, -2 के लेफ्ट साइड में -3 आएगा। अब अपन इसमें -3 लेते हैं तो x बराबर क्या ले लिया अपन ने, -3। तो f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 -3 और -3 + 2, ये कितना आ गया, 12 है, ये आ गया -3 मतलब -6 और ये -1, तो ये आ गया पॉजिटिव। ये दोनों माइनस माइनस होकर के आ गया पॉजिटिव। तो अब इसमें आपको ऐसा करना है, ये जो टेबल बनाते हैं अपन, ये इसको यहाँ मैं टेबल बनाती हूँ, ये इंटरवल्स बनाए अपन -इन्फिनिटी से -2। अब इसमें साइन कैसे लेंगे, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, ये है साइन ऑफ f डैश x। अब दूसरा क्या गया, -2 से 3, -2 से 3। अब -2 से 3 अपन देखें क्या आएगा, फंक्शन था 12, f डैश x बराबर कितना था, 12x - 3 और x + 2। अब -2 से 3 में एक कोई सा एग्जांपल रख लो अपन, मतलब 0 रख दो। चलो x बराबर क्या रख दिया अपन ने, 0। तो f डैश x बराबर कितना आ जाएगा, 12 0 - 3 और 0 + 2। तो ये आ गया माइनस और ये प्लस, ये माइनस आ गया और ये प्लस आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव। इस प्रकार से यहाँ पे माइनस लिखो, यहाँ प्लस लिखो और यहाँ नेगेटिव लिखो और यहाँ आ गया डिक्रीजिंग। अब तीसरा 3 से इन्फिनिटी। अब तीसरा इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी। अब 3 से इन्फिनिटी के बीच में x बराबर 4 रख दो अपन, तो अपन f डैश x की वैल्यू देखते हैं अपन, x बराबर 4, तो कितना आ जाएगा, 12 4 - 3 और 4 + 2, तो ये आ गया 12 और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये प्लस प्लस लिख दो और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। इस प्रकार से अपने को करना है, कोई बहुत कठिन नहीं है। आप f डैश x को 0 रखिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 आती तो 2, 3 आती तो 3, 1 आती तो 1। उसके हिसाब से -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल्स को, जैसे 2 यदि आए जिसका मतलब 3 भाग हो गए, और उसमें एक एग्जाम्पल सिर्फ लेना, बिल्कुल इजी वाला कोई सा एक एग्जाम्पल ले लो, उन दोनों के बीच की जो संख्या आएगी वो पूरे इंटरवल के लिए सही होती है, इसलिए। और अब इसको ये 12 का कुछ नहीं होगा, 12 तो पॉजिटिव था, अपने को साइन के हिसाब से अपन यहाँ लिखकर टोटल जो साइन आ रहा है, माइनस माइनस लिखा, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, माइनस प्लस का नेगेटिव भी आता है तो डिक्रीजिंग, प्लस प्लस का पॉजिटिव आता है तो ये इंक्रीजिंग हो गया। इस प्रकार से ये 3 इंटरवल्स हैं, -इन्फिनिटी से -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी में अलग अलग ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो गया है। इन तीनों का अलग अलग आप आंसर लिखिए। इन दोनों का यूनियन बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन मत लिखो, आप आपके तीनों अलग अलग इंटरवल्स दे दो, ठीक है। अब उसके बाद अपन आगे बाद में करेंगे।